सारांश पर आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके बीच कहानी पिता। दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। ये कहानी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम की इकाई 7 में निहित कहानी है। तो कहानी पर विचार विमर्श और इस पर मंथन करने से पहले आइए जान लेते हैं ज्ञान रंजन जी के बारे में कुछ बातें। 1960 में गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ज्ञान रंजन उसी दौर के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और ये पिता कहानी ज्ञान रंजन के सपना नहीं नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष था 1977 ईस्वी। प्रकाशन के उपरांत आइए बात करते हैं इसके प्रमुख पात्र के बारे में। कहानी में पिता और पुत्र ये वो दो महत्वपूर्ण पात्र हैं जो अपनी अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ पिता पुरानी पीढ़ी का आईना है, वहीं पुत्र आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं संक्षिप्त में कहानी की कहानी को। दोस्तों, पिता कहानी का जब हम पठन करते हैं तो कथ्य बड़ा ही सामान्य सा प्रतीत होता है। घर में एक बुजुर्ग पिता है जो गर्मी में अपनी चारपाई पर बाहर आंगन में हर दिन हर रात व्यतीत करते हैं। पूरा परिवार पंखे जैसी सुविधा का लुत्फ उठाता है और आरामदायक नींद लेता है। बेटा जब पिता को इस हालत में देखता है तो कुछ बेचैनी महसूस करता है। वो पिता को अंदर सोने का आग्रह भी करता है, लेकिन पिता अपने अनुरूप बाहर ही घुटन को झेलते हैं। कभी सोते हैं, कभी जगते हैं, कभी जगकर बिल्ली को भगाते हैं। एक अजीब सी असुरक्षा से घिरे हैं। पुत्र देरी से आने पर पत्नी को संबोधित करता है तो दाम्पत्य संबंधों की शिथिलता को भी ये कहानी दर्शाती है। पिता को वस्त्र सिलवाने का आग्रह किया जाता है कहानी में। उनकी बात उनकी पीढ़ी की परंपरागत सोच पर केंद्रित है और यह आप पाओगे कहानी के पढ़ने के बाद या कहानी के पढ़ने के दौरान। और ये मेरा भी निजी अनुभव है कि कहानी बहुत रोचक नहीं है, परंतु फिर भी जिस सत्य को ये उकेरती है वो बराबर बिंब प्रस्तुत करता है। कहानी जिस घुटन से होकर निकलती है, जिस घुटन से होकर कहानी का कथ्य अपना सफर तय करता है, उस घटन का कुछ अंश हमारे हृदय को जरूर स्पर्श करता है। तो आइए करते हैं इस कहानी की समीक्षा। कहानी को पढ़ने के उपरांत और कहानी की समीक्षा के बाद मैंने ये पाया है कि इस समीक्षा को सुनने के बाद यदि आप कहानी का पठन दोबारा से करेंगे तो ये कहानी आपको रोचक भी प्रतीत होगी और समझ में भी बेहतर तरीके से आएगी। तो आइए दोस्तों करते हैं समीक्षा। कहानी पढ़ने में जितनी सरल है, आंतरिक तौर पर उतने ही गहन भावों को अभिव्यक्त करती है। दोस्तों, इस कहानी में गर्मी प्रतीक है, दो पीढ़ियों के मध्य बढ़ रहे असंतुलन और बेचैनी का प्रतीक। पिता की अव्यवस्थित जीवन शैली कभी पुत्र की सहानुभूति का आधार बनती है तो कभी पिता के पिछड़ेपन के रूप में पुत्र की कुढ़न का कारण बन जाती है। अब पिता घर पर अन्य सदस्यों की तरह संसाधन युक्त जीवन सिर्फ इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि पुरानी पीढ़ी को साधनहीनता का और अपने अभावों में जीने की आदत पड़ी है। वो जिन जटिलताओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके प्रति उनकी आदत हो गई है और ये अभाव उनका स्वभाव बन गया है। अब विरोधाभास का भाव जगता है तब जब पुत्र पिता की इस आदत को उनकी बात ना मानने की जिद मान लेता है। पिता की जीवन शैली उसे अपनी प्रतिष्ठा में बाधा सी जान पड़ती है कि आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इससे तो उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगेगा। अब वर्तमान में पारिवारिक संबंधों का स्वरूप तो बदल ही रहा है और संवेदना भी बदल रही है। संबंधों की आत्मीयता अब सामने वाले की रुचि और भावना को नहीं देखती, वो उसकी रुचि और भावना का तिरस्कार करके अपने जीवन को निर्बाध अपनी शर्तों पर चलाने की है। पीढ़ी का अंतराल जीवन पद्धति का परिवर्तित हो जाने पर तारतम्यता नहीं बिठा पा रहा। पुरानी और आधुनिक पीढ़ी में मानो एक द्वंद्व युद्ध सा बन गया है। अब तो सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध है। घर में सब कुछ है। पुरानी परंपरागत व सोच वाले पिता खुद को वर्तमान की पद्धति से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि परंपरा भी जिंदा रहे और वो बदले भी ना।
ये झुंझलाहट में नई पीढ़ी को कॉफ़ी हाउस और वैनिटी में टिप आदि देने की बात कर कर उन पर निशाना साध बैठते हैं। अब देखते हैं दूसरी तरफ, तो वहाँ है पुत्र। ये पुत्र पिता में यंत्रवत तब्दीली चाहता है। वो इस तरह की सोच को सोच ही नहीं पाता कि जो जीवन 60-70 बरस से परंपराओं और अभावों की लीक पर चला है, उसके लिए सब कुछ नया ग्रहण कर लेना बेहद कठिन है, या फिर ये कहा जाए कि असंभव है। पिता नई पीढ़ी के आधुनिक होने के ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में है, उदासीन से हैं, लेकिन एक अनजानी घुटन का शिकार तो जरूर है। और ये घुटन इन दो पीढ़ियों के मध्य खुद को सही साबित करने की खींचतान से बनी है। ये खुद को सही साबित करने की खींचतान ही बहुत बड़ी घुटन है, जिसे दोनों में से कोई साबित नहीं कर पाता। दूसरों को अपने मुताबिक ढाल लेने की घुटन है। जैसे जैसे कहानी की कहानी इन द्वंद्वों को तय करती हुई आगे बढ़ती है, हम पाएंगे कि संवेदनात्मक खींचतान के साथ एक पक्ष आपसी सार संभाल का भी है। एक तरफ समझ है, दूसरी तरफ द्वंद्व है। एक तरफ सहानुभूति है, दूसरी तरफ भावनात्मक दूरी है। और विडंबनात्मक स्थिति यह है कि दोनों पीढ़ी में ठहराव नहीं है। बेटा ये चाहता है कि पिता अभावग्रस्तता से जूझते हुए उसकी प्रतिष्ठा में आंच ना बने, और पिता ये चाहते हैं कि उसके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा ना आए। लाख मना करते हैं, सुविधा के लिए पुत्र लाख आग्रह करता है। दोनों अपनी जगह बने रहते हैं। संबंधों की यह संवेदना खीज में बदल जाती है, और मूल रूप से कहानी की कहानी दो पीढ़ियों के अंतराल को चित्रित करती है। तो दोस्तों, यह थी समीक्षा ज्ञान रंजन की कहानी, जिसका नाम है पिता, उस पर केंद्रित। उम्मीद करती हूँ इस समीक्षा को सुनकर एक बार आप पुनः इस कहानी का पठन करेंगे और ये कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, और मेरी इस क्लिप पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर कीजिए। सारांश पर आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके बीच कहानी पिता। दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। ये कहानी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम की इकाई